हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयः पाठः चैप्टर 2 संस्कृत मणिका क्लास 9th पाथेयम। चैप्टर का क्या नाम है? पाथेयम। पाथेयम जो होता है मतलब पथिक के लिए, जो भी आप मतलब जर्नी कर रहे हैं तो आपके लिए जो हित के लिए हो, मतलब कि जीवन की यात्रा के लिए आप जिंदगी जी रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए कि अपने से मतलब सुभाषित रूपी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सिक्स से ही या जब जिस भी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं आपको पता है सुभाषितानी टाइप ऑफ चैप्टर्स भी दिए जाते हैं कि मतलब अच्छी बातें, अच्छी भाषा हैं, सुभाषित, सुभाषितानी। तो जिंदगी जीने के लिए जो सुभाषित रूपी जो भोज्य पदार्थ होता है या सामग्री होता है, मतलब कि ज़िंदगी जीने के लिए जो अच्छे विचार या फिर आपके अंदर अच्छी अच्छी बातें जो आपको दिया जाता है, गुड सेइंग्स जो होते हैं, उसको पाथेयम कहते हैं। मतलब एक सुभाषितानी चैप्टर की तरह ही ये चैप्टर है जिसमें आगे आपको श्लोक्स दिए जाएंगे। तो ये क्लास 9th का चैप्टर 2 है, पाथेयम। तो ये पिक्चर को अच्छे से देखिए और फिर आगे चलते हैं। पहले देखिए, सोत्साहानां नास्त्य साध्यम नराणाम मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। ये अभी मैं नहीं बताऊंगी, आगे मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। तो चलिए आगे चैप्टर पढ़ते हैं। विवेकः। तो विवेक कहता है, आपका ये अविवेकः वाला जो है ये फर्स्ट चैप्टर में है, नाम अविवेकः परमापदां पदम। तो ये फर्स्ट चैप्टर में है। तो देखिए, अये विशाल नमस्ते आगच्छ उपविश। विवेक क्या कहता है? अरे विशाल नमस्कार, आगच्छ मीन्स आओ, उपविश मीन्स बैठो, विशालः नमस्ते विवेक कि नमस्कार विवेक, उपविशामि बैठ रहा हूँ, परंतु किंतु त्वं तु कुत्रापि गंतुम उद्यतः इव प्रतीयसे। मैं बैठ तो रहा हूँ लेकिन तुम तो लगता है कुत्रापि कहीं भी, मतलब गंतुम जाने के लिए, उद्यत ही हो मतलब जाने के लिए व्याकुल हो, जाने के लिए तुम तो कहीं बेचैन से लग रहे हो। मतलब मैं बैठना तो चाह रहा हूँ कि तुमने कहा विवेक ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन तुम तो कहीं और जाने के लिए व्याकुल दिख रहे हो। विवेक तो विवेक कहता है आम हाँ। मम मातुलः युद्ध क्षेत्रात् प्रतिनिवृत्तः। मेरे मामा युद्ध के क्षेत्र से वापस आए। सह च आहतः और वह घायल है, मतलब युद्ध से वापस आए हैं और वह घायल है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। अहम तम द्रष्टुम गच्छामि, मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। विशालः, तो ये सुनकर विशाल कहता है अहो अच्छा रे, धन्यः तव मातुलः यः एवं देशसेवायां संलग्नः। धन्यः तव मातुलः, धन्य हो तुम्हारे मामा जी, यह एवं जो ऐसे देश सेवा में संलग्न है, बिजी है या रत है। अत्र स्यूते किमेतत् नयसि, तुम ये बैग में क्या ले जा रहे हो? विवेकः स्यूते पाथेयम अस्ति, कि इस बैग में पाथेयम है। विशालः, तो विशाल कहता है पाथेयम किम भवति, पाथेयम क्या होता है? मतलब उसने सुना, शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो वो ऐसे ही पूछता है कि पाथेयम क्या होता है। तो विवेक कहता है विहस्य, हंसकर, हंसकर क्या कहता है? श्रीनु सुनो, पथि हितकरम पाथेयम भवति, पथ में मार्ग में जो हितकर होते हैं वो पाथेयम होता है। अतः स्यूते कानिश्चित फलानि अथ च ज्ञानवर्धनाय द्वित्राणि पुस्तकानि अपि सन्ति। अतः इसलिए कानिचित कुछ, फलानी फल, अथ च और
ज्ञान वर्धनाय, ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए, द्वित्राणि कि 2-3 पुस्तकानि, पुस्तकें अपि सन्ति, पुस्तकें भी है। विवेकः, ये विवेक ने कहा। विशालः, इदानीं ज्ञातम्, अब मैं समझ गया। अतएव अस्माकं मणिका पाठ्यपुस्तके पाथेयम् इति पाठे सुभाषितानि सन्ति। देखिए जैसे मैंने कहा था, अतएव इसीलिए ही, अस्माकं मणिका पाठ्यपुस्तके, हमारी मणिका पाठ्यपुस्तक में, टेक्स्ट बुक में, पाथेयम कि पाथेयम इति पाठे, इस पाठ में, पाथेयम नामक पाठ में, सुभाषितानि सन्ति कि सुभाषितानि है। विवेकः, ननु सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, जरूर ही सुभाषितानि हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। विशालः, शुभाय भवतु ते पाथेयम, तुम्हारी ये पाथेयम जो है वो शुभ हो। पाथेयम अर्थात ज़िंदगी जीने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उसको पाथेयम कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इतना समझ चुके हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। पहला जो हमारा श्लोक है पाथेयम का, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दोबारा पढ़ो, मेरे साथ बोलना जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात भले सुनिए, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसके अगर हम अन्वय करेंगे तो ये होगा कि पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम, जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि एव रत्नानि भवन्ति। पहले लाइन का क्या होगा अन्वय? पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि एव रत्नानि भवन्ति। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी में, जलम अर्थात जल, अन्नम मीन्स अन्न, और सुभाषितम मतलब अच्छी बातें, गुड सेइंग्स, च मीन्स और आपको पता है, त्रीणि तीन, एव ही रत्नानि भवन्ति रत्न होते हैं। मतलब पृथ्वी पर, अर्थ पर 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित, अच्छी बातें। फिर मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ैः ये है तृतीया विभक्ति बहुवचन, मूर्खों के द्वारा, बेवकूफ़ों के द्वारा, इडियट्स के द्वारा। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़े में, या पत्थरों के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न समझा जाता है। मतलब कि बेवकूफ़ों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़े को ही रत्न समझा जाता है। तो एक्चुअली जो है हमारे पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। मीन्स जल आपको पता है पेय पदार्थ है पीने के लिए, अन्न अर्थात खाना, और सुभाषितम अच्छी बातें, ये 3 ही रत्न हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, मूढ़ैः अर्थात मूर्खैः, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़े को रत्न का नाम दिया है, या रत्न समझा जाता है मूर्खों के द्वारा। अब रत्न कौन कौन से? अगर हमें बोला जाए कि रत्न या जेम्स या स्टोन्स, तो हम कौन से समझते हैं?
गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, हम ये सब कुछ समझते हैं। तो ये जो ये समझते हैं कि जो रत्न हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो वो होते हैं मूर्ख, बेवकूफ़, कि उनके द्वारा ही पाषाणों को, पत्थरों को रत्न नाम दिया गया है, रत्न नाम समझा गया है। तो इस श्लोक का क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थरों को ही रत्न समझा जाता है। फिर दूसरा श्लोक देखिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सुते, सा कामधुक् कामितमेव दग्धी, चिंतामणिश्चिंतिमेव दत्ते, सताम ही संगः सकलम प्रसूते। एक बार वर्ड्स देखिए। कल्पद्रुमः, कल्पितमेव, मेरे साथ बोलते रहिए, सूते, सा कामधुक् कामितमेव दोग्धी, चिंतामणिः चिंतिमेव दत्ते, सताम ही संगः सकलम प्रसूते। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सुते, सा कामधुक् कामितमेव दोग्धी, चिंतामणिश्चिंतिमेव दत्ते, सताम ही संगः सकलम प्रसूते। अन्वय होगा तो क्या करेंगे? कल्पद्रुमः कल्पितम एव सूते, कल्पितम एव, कल्पितम एव, कल्पितम एव सूते, सा कामधुक् कामितम एव, कामितम प्लस एव, म में हलंत, कामितम प्लस एव दोग्धी, फिर चिंतामणि ही चिंतितम, श जो है तालव्य श वो विसर्ग बन जाएगा, चिंतामणि ही चिंतितम एव दत्ते, सताम ही संगः ही सकलम प्रसूते। अर्थात कल्पद्रुमः, कल्प मीन्स कल्पित किया हुआ, कल्पित करते हैं, द्रुमः वृक्ष, कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि आप कोई भी विश मांगो वो पूरे होते हैं, उसको कल्प द्रुमः कहते हैं। मीन्स कल्पना वाले जो पेड़ है उसको, उस वृक्ष को कहा जाता है। मतलब ये जनरली पुराण में कहा गया है कि कल्प वृक्ष या कल्प द्रुम, द्रुमः मीन्स वृक्ष, कल्पितम एव सूते, अनुरोध या रिक्वेस्ट, अनुरोध किए जाने पर ही क्या करती है या क्या होता है? वस्तु की आपूर्ति करता है। मतलब आप सिर्फ चिंता करो, कल्पना करो, उससे ही आपकी जो भी आप चीज़ चाहते हैं उसकी आपूर्ति हो जाती है, मतलब पूर्ति हो जाती है। तो कल्पद्रुमः कल्पितम एव सूते मीन्स कल्पद्रुम के पास या कल्प वृक्ष के पास सिर्फ कल्पना करने से, अनुरोध किए जाने पर ही, रिक्वेस्ट किए जाने पर ही वस्तु की या जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जो इच्छित वस्तु है उसकी आपूर्ति करता है। कौन करता है? कल्प वृक्ष। फिर सा कामधुक् कामितम एव दोग्धी, और सा कामधुक् मतलब वह जो कामधेनु गाय भी मांगने पर ही दूध देती है। सा कामधुक् वह कामधेनु गाय, कामितम एव मांगने पर ही, कामना करने पर ही दूध देती है, मतलब इच्छा पूरी करती है। जैसे कल्प वृक्ष वो भी इच्छा पूरा आपूर्ति करता है, इच्छा की आपूर्ति करता है कि आप बस कामना करो और कल्प वृक्ष आपूर्ति कर देते हैं। वैसे ही कामधेनु गाय जो है वो भी मांगने पर वो दूध दे देती है, दुग्धी। मतलब जो आपकी इच्छा है, अगर आप दूध मांगते हो कामधेनु गाय से तो वो भी दे देती है।
चिंतामणि ही चिंतिमेव दत्ते, और ऐसे ही चिंतामणि भी मांगने पर ही कुछ देती है। चिंतामणि क्या है? बहुत प्रीशियस एक स्टोन है, एक जेम है जो आपकी हर एक डिज़ायर को पूरी करे। मतलब जैसे मान लो कि डोरेमोन के वो जो उसका पॉकेट है, कुछ भी मांगो वो दे दे, तो ऐसे ही चिंतामणि एक स्टोन है, एक जेम है, जिसके सामने कुछ भी मांगने से, मतलब कुछ भी वहाँ पर आप रिक्वेस्ट करने से तो वो दे देती है। फिर सताम ही संगह सकलम प्रसूते, किंतु सज्जन और विद्वान व्यक्तियों की संगति में सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाता है। सताम ही संगह सकलम प्रसूते, मतलब सज्जन और विद्वान व्यक्तियों की संगति में सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है। मतलब देख लो कि इसमें ये कहा गया है, ये जो आपके पुराण में वर्णित ये है कि कल्प वृक्ष में के सामने अगर आप कुछ मांगो, कुछ रिक्वेस्ट करो, तो वो कल्प वृक्ष दे देता है। कामधेनु गाय के सामने आप दूध मांगो तो वो दूध दे देती है। चिंतामणि के जो जेम है उसके सामने आप कुछ भी मांगो वो भी दे देती है। किंतु बट अगर आप सज्जन और विद्वान व्यक्ति के संगति में रहते हैं ना, तो फिर आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे ही जैसे वो कहा था ना अभी कि आपके सुभाषितानी जो पाथेयम क्या है ज़िंदगी जीने के लिए, तो ये तो ज़िंदगी जीने के लिए ही है कि कल्प वृक्ष के सामने आपको मांगना पड़ेगा, कामधेनु गाय के सामने आपको मांगना पड़ेगा, चिंतामणि जेम के सामने आपको मांगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सज्जन या विद्वान व्यक्तियों के साथ है तो आपको मांगने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। तो ये भी तो ज़िंदगी की एक सीख ही है कि बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। किसके सामने? विद्वान और सज्जनों के सामने। चलिए थर्ड देखिए, गच्छन् पिपीलिको याति यजनानं शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति। दोबारा से सुनिए, क्या है? गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् पिपीलको याति, पिपीलिक नहीं है, पिपीलक है। तो गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। अब इसका अन्वय सुन लीजिए, गच्छन् पिपीलकः, पिपीलको जो है पिपीलकः, योजनानां शतान्यपि है ना यण संधि, तो शतानी प्लस अपि फिर याति। गच्छन् पिपीलकः योजनानां शतानि अपि, फिर सेकंड लाइन में देखिए, अगच्छन् वैनतेयः, विसर्ग आ जाएगा, वो का विसर्ग हो जाएगा, वैनतेयः एकम पदम अपि न गच्छति। तो गच्छन् पिपीलकः योजनानां शतानि अपि याति अगच्छन् वैनतेयः एकम पदम अपि न गच्छति। मीन्स गच्छन् पिपीलिकः, चलती हुई जाती हुई चींटी, एंट जो है, पिपीलकः, फिर आगे क्या है? जाती हुई पिपीलक क्या है? योजनानां शतानि अपि याति, कि सैकड़ों योजन की दूरी तय कर लेती है। मतलब याति मतलब जाती है या कर लेती है, तो सैकड़ों, शतानी मतलब सैकड़ों जो
योजन है, योजन जो है वो डिस्टेंस, क्योंकि अभी पहले के टाइम पे ये किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर नहीं होते थे, योजन होते था। तो चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन की दूरी तय कर लेती है, लेकिन अगच्छन वैनतेह, न चलता हुआ, गच्छन मतलब चलता हुआ या चलती हुई, अगच्छन मतलब न चलता हुआ या न चलती हुई, मतलब स्थिर, बैठी हुई या बैठा हुआ। वैनतेह अर्थात गरुड़, गरुड़ पक्षी जो है एकम पदम अपि न गच्छति, एक पद भी, एक कदम भी आगे नहीं चल पाता है। मतलब एक चींटी चल रही है, अगर आप चल रहे हो 10 किलोमीटर तो आप 11 किलोमीटर भी पहुंच जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर आप चुपचाप रेस्ट पे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो 500 मीटर भी आपके लिए बहुत भारी मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रुको मत, कहीं भी स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहो, हमेशा कर्मरत रहो, सर्वदा कर्मरत रहो, मीन्स काम में लगे रहो। मतलब अगर आप खुद ही देख लीजिए, डेली पढ़ रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि डेली आप स्कूल जा रहे हो, हाँ थकते हो, वो होता है, लेकिन ठीक है, चल जाता है। लेकिन बीच में एक दिन संडे आते ही उस दिन रेस्ट कर लिया आपने, फिर मंडे जो है हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी के लिए, कि बीच में एक दिन रेस्ट मिलते ही हमारे लिए वो भारी लगने लग जाता है। तो इसीलिए क्या कहा है कि रुको मत, चलते रहो। जैसे चींटी जो है वो चलती हुई वो सैकड़ों योजन तक दूर तक चली जाती है, लेकिन जो गरुड़ पक्षी है या गरुड़ जो है वो एक कदम भी आगे नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि उसको चलने की आदत नहीं है, वो बैठा हुआ गरुड़ है, इसीलिए। स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आगे देखिए, शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। अन्वय देखिए, शोकः, शोको का हो जाएगा शोकः, लास्ट में विसर्ग। नाशयते धैर्यम या शोकः धैर्यम नाशयते, क्या अन्वय हो जाएगा? शोकः धैर्यम नाशयते, शोकः श्रुतम नाशयते, शोकः सर्वम नाशयते, शोक समः रिपुः नास्ति। तो शोक जो है, वो जो आपका दुख है या जो भी आप सैड हो, जो भी है, तो शोकः धैर्यम नाशयते, शोक जो है वो धैर्य को, आपके पेशेंस को नाश कर देता है। दुख जो है, आप क्या है कि आपने जो पेशेंस रखकर इतने दिनों तक काम वाम किया है, वो सब कुछ नाश कर देता है। कौन करता है? शोक। शोक क्या करता है? नाश कर देता है। शोकः या शोकः श्रुतम नाशयते, श्रुति, आपको पता है वेद को श्रुति कहते हैं हम। तो शोक जो है, दुख जो है, श्रुति अर्थात नॉलेज, ज्ञान, वेद, ज्ञान को नष्ट करता है। शोक पहले धैर्य को अर्थात पेशेंस को नष्ट कर देता है, फिर शोक जो है वो ज्ञान को नष्ट कर देता है। शोकः सर्वम नाशयते, शोक जो है वो सब कुछ नाश करता है, सर्वस्व का नाश करते हैं। मतलब ये तो बस दो एग्जाम्पल है कि धैर्य और ज्ञान, इसके अलावा जो भी है सब कुछ जो है वो शोक नाश कर देता है। फिर शोक समः रिपु न अस्ति, कि इसीलिए शोक जैसा, दुख जैसा, मतलब मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो एक होता है ना वो शोक सभा,
तो वो जो शोक है, वो शोक जैसा शत्रु कोई नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण से लिया है कि शोक जो है या दुख जो है वो धैर्य को नष्ट कर देता है, शोक ज्ञान को नष्ट करता है, शोक सब कुछ नष्ट करता है। इसीलिए शोक जैसा शत्रु कोई नहीं है, शोक की तरह दुश्मन कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ नष्ट कर देता है। 5th देखिए, गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुचैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुचैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुचैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थितिः। ऐसे ही आप लोग उच्चारण करेंगे। अन्वय देखिए, दानात् गौरवं प्राप्यते वित्तस्य संचयात् तु न। दानात्, दान से गौरवं प्राप्यते, गौरव की प्राप्ति होती है। मीन्स ख्याति की, आपके अच्छी जो मतलब एक होता है ना नाम धाम डिग्निटी, उसकी प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति किससे होती है? उसकी प्राप्ति गौरव से होती है, दान से होती है। गौरव किससे होती है? दान से। वित्तस्य संचयात न तू, और वित्त मतलब धन, लक्ष्मी, पैसे, संपत्ति, उनके संचय से नहीं, ना तू या तू न एव प्राप्यते, प्राप्त नहीं होती है। मतलब अगर आप दान करोगे तो गौरव की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर आप संचय करोगे, आप जमा पूंजी ऐसे ही बस रखे रहोगे, तो फिर उससे गौरव की प्राप्ति नहीं होगी। फिर पयोदानां स्थिति ही उच्चै भवति, पयोदानां स्थिति उच्चै ही भवति, मतलब पयोद अर्थात जो बादल है उसकी स्थिति जो है वो कहाँ होता है? बादल ऊपर, आसमान में ऊपर होता है। फिर पयोधीनां स्थिति ही अधः एव भवति, और जो सागर है, सागर कहाँ है? नीचे। मतलब कि अगर आप दोगे, दान दोगे, तो आपकी जो गौरव है उसमें क्या होगा? गौरव की प्राप्ति होगी, संचय करने से नहीं, जमा रखने से नहीं। जैसे ही, कैसे? जैसे कि पयोदानम, बादलों की जो स्थिति है, बादल जो है वो आसमान में होते हैं, वो सागर जो है वो नीचे होता है। इसका मतलब क्या है कि धन संपत्ति को अगर, मतलब जो दान क्या करोगे? धन संपत्ति या आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है वही तो दान करोगे। तो धन संपत्ति को जो है अच्छे उद्देश्य के लिए दान करने से एक जो सम्मान या फिर जो सम्मान की प्राप्ति होती है, या धनवान व्यक्ति जो होता है वो समाज में आदर पाता है, प्रशंसा पाता है, उसकी गौरव की प्राप्ति होती है, ना कि सिर्फ संचय करने से। मतलब आप कमा रहे हो, अब आपके कमाने से किसी को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप दान कर रहे हो तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे कि आप इनकम करके सिर्फ अपने तक नहीं रख रहे हो, तो आप उनमें बांट रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो। उदाहरण के लिए, अब एग्जाम्पल के लिए क्या है? नीचे वाली लाइन देखिए कि जल से भरा हुआ जो बादल है अपने जल को पृथ्वी पर वितरित करने के कारण ही वह उच्च स्थिति पर मानी जाती है। मतलब कि बादल जो होता है वो ऊपर होते हैं तभी तो वो पृथ्वी पर जल दे पाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो दान कर रहे हैं, क्या? जल। लेकिन सागर जो है उसका क्या है कि वो सिर्फ संग्रह करता है, वो सिर्फ कलेक्ट करता है, तो इसीलिए वो नीचे रह गया। सागर मतलब ओशियन की स्थिति जो है वो निम्न समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कलेक्ट करता है, वो कभी किसी को देता नहीं है। ओशियन वाटर किस काम की? आप खुद ही देख लो।
तो इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि दान करने से गौरव की प्राप्ति होगी, संचय करने से नहीं, धन कलेक्ट करने से सिर्फ नहीं। ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है कि बादल जो है वो ऊपर ऊंचे उसमें माने जाते हैं, उच्च कोटि के माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो अपने जल को बहाकर दूसरों की जो हेल्प करना, इसी वजह से। लेकिन सागर जो है वो केवल सिर्फ संग्रह करता है, वो सिर्फ कलेक्ट करता है। सागर में जल जाने के बाद उसका कोई काम नहीं है, उस जल का क्या काम है? तो वो कभी किसी को देता नहीं है, इसीलिए उसको निम्न स्थिति का समझा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। मैं इस वीडियो को, ये जो 10 श्लोक्स है आपके पाथेयम चैप्टर के, उसको मैं 2 वीडियोस में डिवाइड कर रही हूँ। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट के वीडियो तक पहुँच सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसके सेकंड पार्ट को देखना ना भूलना। थैंक यू।